गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल खान मैथमेटिक्स क्लासेज में। और मैं फराज सर। आइए हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, जो कि नंबर सिस्टम में कुछ बचा था, जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स, यानी विभाज्यता के नियम। नंबर सिस्टम में ही है ना, विभाज्यता के नियम नंबर सिस्टम में हम लोग को और बहुत सारा कुछ बाकी है, जो कि हम लोग हर दिन वीडियो बनाएंगे और आप लोगों को पढ़ाएंगे। देखिए अभी कुछ नियम जरूरी था, क्योंकि अभी इंट्रोडक्शन ही पढ़ रहे थे, और इंट्रोडक्शन में क्या है कि नंबर सिस्टम में आपको डिविजिबिलिटी रूल्स पता होना चाहिए, विभाज्यता के नियम पता होना चाहिए। तो आइए देखिए, हम आप लोगों को कुछ दिए हैं, 2 से लेके 8 तक विभाज्यता के नियम लिख दिए हैं, नोट्स भी लिख दिए हैं। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए भी आसान हो जाएगा और हिंदी मीडियम वाले के लिए भी आसान है, आराम से आप लोग नोट कर सकते हैं। पहले हम साइड हो जा रहे हैं, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। तो कुछ हम बता दें, जैसा कि 2 से विभाज्य होने के लिए नियम क्या है कि ऐसी संख्या जिसके इकाई अंक यूनिट प्लेस पे 2 से डिविजिबल हो। यहाँ पे कुछ लिखा है कि यानी द लास्ट डिजिट ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब है कि जिसकी अंक पे, ये इकाई अंक पे, यूनिट प्लेस पे इवन नंबर। इवन नंबर होने का मतलब ये है, नीचे बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप सभी, नीचे बता रहे हैं। देखिए इवन नंबर में तो 0 तो आता नहीं है, 0 तो इवन नंबर है नहीं, 0 तो होल नंबर में आता है ना, सम संख्या में तो 0 तो होता नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम 0 को भी मानेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे हम 0 भी मानेंगे। आप यह याद रखें, जिसके यूनिट प्लेस में 0, 2, 4, 6, 8, ये 5 नंबर में से कोई एक नंबर अगर आए तो आप उसे भी देख के बता सकते हैं कि जिसके इकाई अंक पे या 5 नंबर से कोई भी एक नंबर है तो वह 2 से विभाज्य होगा। हम इसलिए समझा रहे हैं कि आप लोग बोलेंगे इवन नंबर तो लिखा गया लास्ट यूनिट डिजिट पे, तो यूनिट डिजिट में तो इवन नंबर में तो क्या बोलते 0 तो होता नहीं है, इसलिए आपको बता रहे। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझ ले, आपको क्वेश्चन है 420 420 को 2 से डिवाइड करना है, तो हम यहाँ क्या बोले, जिसकी यूनिट प्लेस पे 0 हो तो वो भी 2 से डिविजिबल होगा। देखिए 2 2 जा 4 है ना, 2 का टेबल 2 है, 1 टाइम्स ये 0 का 0 निकाल दे, यानी 210 टाइम्स में 440 डिविजिबल होगा। उसी तरह यहाँ पे अगर मान ले 0 न हो और यहाँ पे 2 क्या हो 2 हो, तो 2 भी अगर होगा तो भी डिविजिबल होगा पूरी तरह, है ना। उसी तरह 4 भी हो तो भी डिविजिबल होगा, ठीक है। उसी तरह 6 हो या 8 हो, ये 5 नंबर में से आप ये देखेंगे कि यूनिट प्लेस पे इकाई अंक पे 0, 2, 4, 6, 8, ये 5 नंबर में से कोई भी अगर एक नंबर है तो वो 2 से पूरी तरह विभाज्य होगा। उसी तरह 3 से विभाज्य होने का नियम क्या है, 3 से ऐसी संख्या विभाज्य होगी जो पूरी संख्याओं का योग, पूरी संख्याओं का योग 3 से विभाज्य हो। जैसे यही क्वेश्चन रहे थे, और यहाँ पे मान ले हम यहाँ पे लिख दिए हैं 3, है ना, क्या लिख दिए हैं 3, या 3 से डिवाइड करना है, तो 3 1 जा 3, 4 में से 3 लेस करेंगे 1 आएगा, है ना, जो कि 1 आप कैरी दे सकते हैं, तो यह क्या हो जाएगा 2 नहीं हो जाएगा 12 हो जाएगा, 3 की जगह 12 है ना जी, 4 टाइम्स 3 4 जा 12, उसके बाद से यह 12 तो पूरी तरह कट गया है, ये 3 है कितना टाइम्स 1 टाइम्स। ये हम कैसे आपको बताया 3 से डिविजिबल है, आपको क्या करना, संख्याओं का योग, सम ऑफ डिजिट है ना। देखिए 3 2 6, 3 2 5, 3 2 5, 5 4 9, जो कि 9 3 के टेबल में आता है, तो हाँ आता है। तो इसी तरह आप लोगों को कुछ भी डिविजिबिलिटी का जो भी रूल्स में जो भी क्वेश्चन आए, आप लोग को हम इस पे क्वेश्चन भी बनवाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग को यह ध्यान देना है कि अगर इस तरह का भाग हो तो सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद देखना है कि 3 के टेबल में, 3 के टेबल में वह संख्या, वह नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर वो 3 के पारा में आ रहा है ना, तो वो 3 से विभाज्य है, भाग देने की कोई जरूरत नहीं है। इस पे हम लोग कल क्वेश्चन भी देंगे और क्वेश्चन पे भी सॉल्व करेंगे। जब तक अभी हम आपको बोलेंगे कि जितना भी क्वेश्चन हम बनाएंगे सबसे पहले उसके बारे में आप लोग को बताएंगे, चाहे उसका परिचय के रूप में हो या डिफिनेशन के रूप में हो। तो अभी समझिए, हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं, जो बेस है बहुत जरूरी है बेस, क्योंकि जब तक बेस आप नहीं समझेंगे, उसका मतलब नहीं समझेंगे, तब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। उसी तरह 4 से विभाज्य होने का नियम क्या है, 4 से डिविजिबल होने का नियम क्या है, द नंबर रिप्रेजेंटेड बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। इसका मतलब ये है कि 4 से ऐसी संख्या विभाज्य होगी जिसके इकाई और दहाई, इकाई और दहाई संख्याओं का योग 4 से विभाज्य हो। फॉर एग्जाम्पल आप ये समझिए, आप समझिए यह क्वेश्चन है, देखिए 4 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो देखिए 4 के टेबल में 34 तो नहीं है, तो इससे छोटा क्या है 32 है ना, कितने टाइम्स 4 8 32 है ना, 8 टाइम्स
34 में से 2 लेस करेंगे क्या होगा, तो 2 होगा। 2 जो कि 1 से पहले सपोज कीजिए 2 लगा दिया 28 है, 4 के टेबल 28 है ना, कितने टाइम्स है, 7 टाइम्स है। तो आपको पता चल गया कि यह 4 से डिविजिबल है। कैसे पता चला, हम कैसे जाने, तो आपको तो हम बता ही दिए हैं, इकाई और दहाई। कौन, इकाई और दहाई, यूनिट डिजिट एंड 10 डिजिट आपको ऐड कर लेना है। यह दोनों डिजिट था 4 + 8 = 12, जो कि 12 4 के टेबल में आता है। तो यह 4 के टेबल में आ रहा है, तो यह पूरी तरह डिविजिबल होगा, है ना। सिर्फ ध्यान रखना है 4 से विभाज्य होने के लिए जिसके इकाई और दहाई संख्या का योग, इकाई और दहाई संख्या का योग 4 से विभाज्य हो। क्लियर, गॉट इट, ओके। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद से 5 से तो बहुत सिंपल है, 5 से डिविजिबल होने के लिए बहुत सिंपल है। जो भी क्वेश्चन लिखा है, जो भी नंबर दिया है, सिर्फ आपको यूनिट प्लेस पे देखना है 0 या 5, जिसके भी यूनिट प्लेस पे 0 या 5 है वो 5 से डिविजिबल होगा। जैसे मान ले कोई भी क्वेश्चन आप लिखे, कोई भी कितना बड़ा भी क्वेश्चन लिखे, जिसकी भी यह ध्यान देना है उसकी यूनिट प्लेस पे 0 होना चाहिए या क्या होना चाहिए, तो या 5 होना चाहिए, है ना, 0 या 5। ये 2 डिजिट में से कोई अगर एक डिजिट है तो वह 5 से डिविजिबल होगा। भाग देने की कोई जरूरत नहीं है, जिसके यूनिट प्लेस पे 0 या 5 या दोनों में से कोई भी अगर एक डिजिट आ गया तो वह 5 से पूरी तरह क्या है, विभाज्य है ना, तो वह 5 से डिविजिबल है। चलिए उसके बाद से देखिए, अभी आप लोग को रूल्स ही बता रहे हैं क्योंकि रूल्स समझना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद 6 से डिविजिबल होने के लिए नियम क्या है, जो ऐसी संख्या जो 2 और 3 से दोनों डिविजिबल, आपको 2 से तो पता है डिविजिबल होने के लिए रूल्स क्या है, जिसके इकाई 2 से डिविजिबल होने के लिए इकाई अंक पे 0, 2, 4, 6, 8, 5 में से कोई एक अंक अगर है तो 2 से पूरी तरह विभाज्य है। 3 से विभाज्य होने के लिए क्या था, सभी संख्याओं का योग। 3 से विभाज्य होने के लिए क्या है, पूरे नंबरों को जोड़ देना है और वो देखना है 3 के टेबल में है या नहीं। तो उसी तरह 6 से वही नंबर डिविजिबल होगा जो 2 और 3, 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल हो। अगर 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल नहीं है तो वो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। 3 से डिविजिबल है, 2 से नहीं है तो वो भी 6 से डिविजिबल नहीं होगा। उसी तरह आप देखिए, उसी तरह 7 से, जो कि यह बहुत ही मेन है और यह बहुत कम लोगों को पता है, आपको बुक में भी नहीं मिलेगा। 7 से विभाज्यता के नियम बुक में भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखिए कुछ हम लिख दिए हैं डिफिनेशन और आप लोग तो मेरे ख्याल से स्क्रीनशॉट ले लिए हैं और नोट कर लिए। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं, 7 से डिविजिबल कौन होगा, कैसे होगा। जैसे एक क्वेश्चन सपोज कीजिए, आप एक क्वेश्चन दे रहे हैं, मान लीजिए आपका है 5, 5, 2, 3, यह क्वेश्चन है और ये आपको देखना 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो यह 7 से डिविजिबल नहीं है जी, आप देख सकते हैं भाग दे के नहीं है। तो हम आप लोग को ट्रिक बता रहे हैं कि कैसे पहचानेंगे 7 से विभाज्य है या नहीं है, या कैसे आप बनाएंगे, निकालेंगे, है ना। इसके लिए बहुत सिंपल सा ट्रिक है, क्या है कि जो भी यूनिट प्लेस में दिया हो, ध्यान दीजिएगा, जिसका भी इकाई अंक कुछ भी हो, इकाई अंक जो भी हो, वो है यूनिट प्लेस को आपको मात्र 5 से मल्टीप्लाई करना है। याद रखिएगा, यह सभी रूल्स सभी नंबर में लागू होगा। नंबर कोई भी नंबर हो उसके इकाई अंक को 5 से गुना करना है। जैसे यह इसकी यूनिट प्लेस क्या है, 3 है ना, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, 3 5 जा 15, क्या होगा 15। जो आप मल्टीपल करेंगे तो मल्टीपल जो आएगा उसको रिमेनिंग डिजिट में जो नंबर बचा है उसमें ऐड कर देना है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं, ऐड कर देना है। 5 2 7 हो जाएगा, 5 1 6 है और ये 5 पे 5 है। क्या अभी भी आपको नहीं पता चला। और आसान करने के लिए फिर क्या करेंगे, इसकी यूनिट प्लेस को फिर वही रूल्स वही को रिपीट करते जाना है ना। इकाई को किसे गुना करना है, यूनिट प्लेस को 5 से मल्टीपल करना है ना। 7 5 क्या होगा 35। तो जो पार्ट बचा है उसमें आप ऐड कर दें, क्या कर दें, ऐड कर दें। समझ डाल दिए, समझ रहे, इससे कोई माने मतलब नहीं है। अब 6 5 11 के 1 81 5 3 1 5 3 8 और 1 9, जो कि 91 है और यह 91 आप सभी को पता है 7 से डिविजिबल है। आप चेक कर सकते हैं, आइए चेक कर सकते हैं। 7 को डिवाइड कीजिए 91 से, इसे 91 से 7 1 जा 7, 9 में से माइनस करेंगे 2, जो कि यह 1 यहाँ कैरी आ जाएगा। उतार देंगे नंबर को। अब ये 21 तो पता ही है आप लोग को, 3 टाइम्स लगता है। बोलिए कुछ हार्ड है, बहुत सिंपल है ना। आपको ध्यान क्या देना है, नंबर कुछ भी हो, कोई भी नंबर हो, उसके यूनिट प्लेस को 5 से मल्टीपल करना है।
उसके बाद से 5 से मल्टीपल करने के बाद जो भी डिजिट आ रहा है, जो भी नंबर आ रहा है आपका, जो शेष पार्ट, जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें ऐड कर देना। जो यूनिट डिजिट को जो 5 से मल्टीपल किए वो नंबर से कोई हमारी मतलब नहीं, जो उसका नंबर आया है, आंसर जो आ रहा है उसको रिमेनिंग पार्ट में ऐड कीजिए, फिर डालिए। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, फिर उसके यूनिट प्लेस को 5 से मल्टीपल कीजिए, फिर रिमेनिंग पार्ट जो शेष बचा हुआ जो पार्ट उसमें 5 ऐड कीजिए। जैसे देखें यहाँ क्या यूनिट है ना, यूनिट को 5 से मल्टीपल किए हैं तो आया 50, इसका रिमेनिंग पार्ट यही ना था 553, 52, इसमें ऐड कर दिए। अभी भी मुझे नहीं लगा कि 7 से डिविजिबल है, बहुत बड़ा है, तो फिर हम क्या किए, इसकी यूनिट प्लेस को क्या किए 5 से मल्टीपल किए, फिर रिमेनिंग पार्ट को, या रिमेनिंग पार्ट है इसमें हम ऐड किए, जो किया 91 सीधे समझ में आ रहा है। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो फिर इसको 5 से मल्टीपल कर सकते हैं, 9 5 कितना होता है 14, जो कि 47 से डिविजिबल है। आप इसको कंटिन्यू जहां तक एज यू लाइक, आपकी मर्जी, जब तक आपको आसान ना लगे तब तक गुना करते रहे, जुड़ते रहे, गुना करते रहे, जुड़ते रहे, बस सेम प्रोसेस। बहुत इजी ट्रिक है और यह ट्रिक बहुत कम लोगों को पता है, बुक में भी नहीं दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद से आए डिविजिबल की रूल्स ही पढ़ रहे हैं हम। उसके बाद से 8 से विभाज्यता के नियम है, जो कि हम अभी 8 तक के दिए हैं और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को अपलोड करूंगा। इसका भी कुछ डिफिनेशन दिए हैं और आप लोग डिफिनेशन पढ़ ले, उसके बाद से क्या करेंगे, सभी आदमी इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको हम हिंदी में समझा दे आपको कि 8 से डिविजिबल आपको कैसे पता चलेगा, कैसे जांच करेंगे कि 8 से वो नंबर डिविजिबल है या नहीं। तो आप क्या करेंगे, नंबर कुछ भी दिया हो, कोई भी नंबर दिया हो, आपको यह देखना है उसकी लास्ट 3 डिजिट, यानी यूनिट, टेंस एंड 100 प्लेस, ये मात्र 3 प्लेस को आपको ऐड करना है और ऐड करने के बाद देखना है वह 8 के टेबल में है या नहीं है। जी सही सुन रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कुछ नंबर हम आप लोग को लिख रहे हैं, जैसे मान लो यह 3 नंबर यही ना लास्ट डिजिट, 1 डिजिट, 10 और 100 डिजिट है ना, ये सभी को ऐड करें। 7 6 ऐड करें कितना होगा जी, तो 13 होगा। 13 में 7 ऐड करें 20, जो कि 8 के टेबल में है नहीं, ये डिविजिबल नहीं है, सीधे पता नहीं, इट्स नॉट डिविजिबल, यानी यह विभाज्य नहीं है ऑफ 18 है ना, 8 से डिवाइड नहीं है, विभाज्य नहीं। उसी तरह कुछ भी नंबर लिखा हो, मात्र आपको लास्ट 3 डिजिट को ऐड करना है और देखना है 8 के टेबल में है या नहीं है। 8 के टेबल में है तो वो डिविजिबल है, नहीं है तो डिविजिबल नहीं। ओके, आप लोग को इसी तरह का और भी विभाज्य के नियम है, जो कि आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड करेंगे और आप लोग मेरे वीडियो में देखें। और अभी आप लोग को जो भी लगा गलत सही, क्या लगा, क्या समझ में आ रहा है, आप मुझे बताएं। ओके, थैंक यू एंड बाय, टेक केयर।